स्वास्थ्य सुविधाएं अब बिलासपुर एम्स में ही मिला करेंगी। आप सभी जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, इस पूरे क्षेत्र में इस स्तर का अब तक कोई बड़ा स्वास्थ्य संस्थान नहीं था, जैसा कि अब एम्स अस्पताल के खुलने के बाद से हो गया है। इन जिलों के करीब करीब 30 लाख लोगों को इस एम्स बिलासपुर अस्पताल में सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। और न सिर्फ ये जिले बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो बाकी दूसरे जिले हैं उनके लोगों को भी इससे काफी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था आपसे कुछ देर पहले कि या तो यहाँ के निवासियों को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था या फिर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आना पड़ता था। अब उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके इलाके में ही, उनके क्षेत्र में ही एम्स बिलासपुर आ चुका है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उद्घाटन हो चुका है। अब उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उनके घर के पास ही एम्स बिलासपुर संस्थान का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री इस अस्पताल के अंदर और तमाम चीजों का मुआयना करते हुए, साथ में आप देख सकते हैं एम्स के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी, साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एम्स के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर, वो साथ में मौजूद, और तमाम लोग एम्स बिलासपुर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए। आज का दिन, विजयादशमी का दिन, बिलासपुर के लोगों के लिए और इसके आसपास के लोगों के लिए काफी अच्छा दिन, काफी महत्वपूर्ण दिन, स्वास्थ्य के लिहाज से आज के लिए, वहां के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने से, अक्टूबर से ही, अब एम्स बिलासपुर में आपात सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके निर्माण में लगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि ब्लॉक ए के 150 बेड की आपात सुविधा, 5 बेड डायलिसिस यूनिट शुरू होंगे। साथ ही ब्लॉक बी में ओपीडी और ब्लॉक सी में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, लैब, यूएसजी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड बैंक शुरू होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपातकाल की सुविधाओं के लिए 10 बेड, 2 ऑपरेशन थिएटर, 12 आईसीयू अस्पताल और रिहाइश की यहां सुविधा होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो सेकेंड फेज है इसके निर्माण का, वो अगले वर्ष जून महीने के लिए प्रस्तावित है। और उस चरण में ए ब्लॉक और ई ब्लॉक में और अधिक सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। इनमें आईपीडी के 500 बेड शामिल होंगे, इमरजेंसी के 30 बेड, 8 ऑपरेशन थिएटर, 48 बेड लीनियर एक्सीलेटर को शुरू कर दिया जाएगा। और एम्स बिलासपुर का जो थर्ड फेज होगा, उम्मीद की जा रही है कि वो अगले साल दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2023 तक तीसरा चरण भी इसका शुरू कर दिया जाएगा। और इस तीसरे चरण में ए और ई ब्लॉक में कुल जो जितने 750 बेड हैं, 16 ऑपरेशन थिएटर, 64 बेड आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक। आईपीडी यानी कि आपात सुविधा को इसी महीने से, अक्टूबर महीने से ही शुरू किया जा रहा है। और यहां पे 500 नर्सिंग स्टाफ, 91 चिकित्सक और करीब 500 लोगों का जो बाकी स्टाफ हैं, वो ऑलरेडी एम्स बिलासपुर में उन्हें तैनात कर दिया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि इस साल एम्स में बिलासपुर में 100 सीटों के साथ साथ एमबीबीएस की जो भर्ती की, एडमिशन की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी। अभी तक यहां 50 सीटों की क्षमता के साथ ये चल रही थी।
रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। और जो आप देख रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किस तरह से और भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इस संस्थान को, इस एम्स बिलासपुर को, उसका 3D मॉडल प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीर सिंह नेगी, उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर अस्पताल का निर्माण काफी तेज गति से किया गया, एक रिकॉर्ड समय में बनकर यह तैयार हुआ है।